नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का भिलवाड़ा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भिलवाड़ा एकेडमी चैनल जो आपके लिए तैयार लेकर आया पीडीएफ आज क्लास 9th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की। तो करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। बास्टिल का पतन कब हुआ? बास्टिल का पतन कब हुआ? तो आपका आंसर होने वाला है 14 जुलाई 1789 को। आंसर क्या आपका 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? 1789 क्या है? 1789 की क्रांति के समय 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट कौन था? तो आंसर होगा लुई 16। लुई जो 16 था वो क्या था? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसका वो क्या था? सम्राट वहां का था लुई 16। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पुस्तक का नाम दिया हुआ द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक थी, उसके रचयिता कौन है? तो मोंतेस्क्यू। कौन हो जाएगा? मोंतेस्क्यू इसकी क्या हो जाएंगे? रचयिता। इसी के साथ आपके 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखना है तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखोगे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रचयिता कौन है? तो लिखोगे रूसो। क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर कौन सा है? तो चर्च द्वारा जो वसूल किया जाने वाला कर है वो रहने वाला है टाइड। दो कर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक तो टाइड होने वाला है, एक टाइड। ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे और इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी याद कर लेवे। एक रहने वाला आपका चर्च जो द्वारा कर लिया जाएगा उसे तो आप टाइड कहोगे, और अगला क्वेश्चन है सीधे राज्य को अदा करने के लिए जो कर दिया जाता था उसे आप क्या कहोगे? तो उसे टाइल कहोगे। क्या कहोगे? टाइल कहोगे। आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें एक है एस्टेट। उस समय जो समाज था वो एस्टेट के अंदर विभाजित था। तो उस समय पूछे आपको कितने एस्टेट में विभाजित था, तो आपको बताना है 3 एस्टेट में। कितने में? 3। पूछेगा नाम कौन कौन से, तो वो बताओगे प्रथम एस्टेट। प्रथम एस्टेट में कौन सा वर्ग? तो पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। बात करें अपन आगे द्वितीय एस्टेट की, तो द्वितीय एस्टेट की मैं बात करूं तो द्वितीय एस्टेट में आने वाला है कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। पहले की बात करो तो पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट की अपन जब बात करें तो तृतीय स्टेट में आता है सामान्य लोग। सामान्य लोग यानी व्यापारी, किसान, कारीगर, नौकर। क्लियर है क्या? इसी के साथ आपके तीनों स्टेट यहाँ क्लियर होते हैं। बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8। महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक कौन थे? महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक पूछे तो आपका आंसर होगा रेडिकल। कौन था? रेडिकल थे। क्वेश्चन नंबर 9, इटली के इटली का राष्ट्रवादी कौन था? तो आपको आंसर लिखना है गिसेस्पे मेजनी। कौन? गिसेस्पे मेजनी। गिसेस्पे मेजनी कौन था? तो इटली का राष्ट्रवादी था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, मताधिकार आंदोलन किसे कहते हैं? मताधिकार आंदोलन किसे कहते हैं? तो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे ही मताधिकार आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको। पहले हिस्ट्री को क्लियर करेंगे क्योंकि हिस्ट्री से बहुत हार्ड क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले अपन हिस्ट्री के क्वेश्चन क्लियर करेंगे और उसके बाद अपन चलेंगे पॉलिटी की ओर। तो बात करते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रूसी क्रांति से आपका क्या आशय? रूसी क्रांति से आप क्या समझते हो? इसके लिए दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको लिखना है रूस में फरवरी 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो रूसी क्रांति से आप क्या समझते हो? तो आपको बताना है कि फरवरी 1917 के अंतर्गत राजशाही के पतन हुआ था और अक्टूबर की जो घटनाएं घटित हुई थी उन्हीं को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेका क्या थी? चेका क्या थी? चेका वर्ड से ही बाकी क्वेश्चन में आप समझ जाओगे, लेकिन चेका अनसुना सा वर्ड आता है चेका, तो उसमें क्या लिखोगे आप? तो उसमें आपको लिखना है कि चेका एक गुप्तचर पुलिस थी। कौन थी? गुप्तचर पुलिस थी। बाद में इसका नाम OGPU क्या रखा? OGPU तथा NKVD लिखा गया। इसी के साथ आपके 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए।
धीरे धीरे इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या भिलवाड़ा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है भिलवाड़ा एकेडमी नाम से, आपको यहाँ वाटरमार्क में दिख रहा होगा भिलवाड़ा एकेडमी, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा भिलवाड़ा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 13, कोमिनटर्न क्या चीज है? कोमिनटर्न से क्या आशय है? कोमिनटर्न से क्या आशय? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक शब्द के लिए भी रोक सकते हैं, तो इनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो कोमिनटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी, कौन सी पार्टियां? एक वर्ड याद रखना आपको, कम्युनिस्ट पार्टियां, इनकी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। क्या है? ये इनका संक्षिप्त रूप है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि कब की गई? इंपोर्टेंट तारीखें वाले क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है जो 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो ये आंसर आपका रहने वाला है 28 जून 1919। 28 जून 1919, 28 जून 1919 में 28 जून को जो वर्साई की संधि की गई। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933 को बना। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। वर्साई की संधि की तारीख 28 जून 1919। कोमिनटर्न का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी की अंतरराष्ट्रीय संस्था। क्लियर। चेका क्या है? तो गुप्तचर पुलिस है। चेका क्या है? गुप्तचर पुलिस। रूसी क्रांति, फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ और अक्टूबर की घटनाएं हुई, उन सबको मिला के रूसी क्रांति के नाम से अपन जानते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक के सारे क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हैं। बात करते हैं अपन जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। क्या नाम है? मार्क। क्या नाम है? मार्क। याद कर लीजिएगा। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? तो उस योजना का नाम है डॉक्स योजना। कौन सी योजना? डॉक्स योजना, जो अमेरिका ने बनाई। बात करते हैं आगे, हिटलर के पार्टी के लोगों को नाची क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है कि हिटलर के जो पार्टी के लोग हैं उनको नाची क्यों कहते हैं? तो आपको लिखना है कि हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द नाचियोनाल, नाचियोनाल था। पार्टी का नाम पहले क्या था? पहला शब्द नाचियोनाल। तो नाचियोनाल होने के कारण इनके पार्टी के लोगों को नाची कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, खंदक। खंदक से आप क्या समझते हैं? खंदक से आप क्या समझते हैं? तो खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए जो खड्डे खोदे जाते थे उनको खंदक कहा जाता था। क्लियर है क्या? उनको क्या कहा जाता? खंदक कहा जाता था। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए, सैनिकों को क्या होता था? उनको छिपने के लिए खड्डे खोदे जाते थे। तो जैसा यहाँ से आगे गोली चलानी है आगे, तो उनको छुपने के लिए जो जगह बनाई जाती थी, खड्डा खोदा जाता था उनकी, यहाँ से इसको खंदक कहते थे। क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको क्या कहते थे? तो उसको टेनिन कहते थे। क्या कहते थे? टेनिन। क्या कहते थे? टेनिन कहते थे। क्या कहते थे? टेनिन, 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 टेनिन। इसके बाद में अगली बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई। क्वेश्चन नंबर 22, एक डच उपनिवेश था तो इंडोनेशिया। एक डच उपनिवेश कौन सा था? इंडोनेशिया। स्लीपर किसे कहते हैं? स्लीपर जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोकते हैं, उन्हें अपन स्लीपर कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के तख्तों को स्लीपर कहते हैं, जो क्या करते हैं? जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू हुआ। 1865 प्रथम भारतीय वन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, आपको सुमेलित करना है, ये ऑलरेडी सुमेलित मिला हुआ आपको। सिंधु और कामू, कानू क्या है? ये संथाल परगना। अगला है बिरसा मुंडा यानी छोटा नागपुर। अगला पूछेगा आपको अल्लूरी सीताराम राजू, तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, जिप्सी सिंथी और रोमा समुदाय के लिए आया था।
अगला है गेतो। गेतो का मतलब होता है किसी समुदाय को औरों से अलग रखना, क्या कहलाता है? गेतो। क्लियर है क्या? इसके आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। सूदखोर क्या होता है? सूदखोर बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाला जो महाजन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सूदखोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सन 1890 तक भारत में कितने किलोमीटर की लंबी लाइनें बिछाई गई? जो ट्रेन की जो पटरियां बिछाई गई वो कितने किलोमीटर बिछाई गई? तो उसके लिए अपन बात करें तो 25,500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 25,500 किलोमीटर 1890 से पहले पहले बिछा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28। घुमंतू खेती को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? तो चेना। एक आया था चेका जो तो गुप्तचर पुलिस थी, और चेना आए तो घुमंतू खेती थी। कहाँ पे? श्रीलंका। उसको चेना कहा जाता था। और डचों की कौन सी नीति थी? भस्म कर भागो नीति। पूछेगा डचों की किस नीति पर डच काम करते थे? तो भस्म कर भागो नीति पर वो काम करते थे। इसी के साथ आपकी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहेगा और चैनल भिलवाड़ा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।